नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। बिहार में मोदी और हिमाचल में खड़के एक दूसरे पर बरसे। हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले। राशन कार्ड नहीं तो वोटर आईडी से बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। शिमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि यह गठबंधन अपने वोट बैंक के लिए गुलामी कर रहा है। अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण से वंचित करने की राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जैसी पार्टियां जिम्मेदार है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री धर्म के नाम पर लोगों की भावनाएं भड़काने के साथ ही देश को बांटने का काम कर रहे हैं। मोदी ने बिहार के पाटलिपुत्र और काराकाट में रैलियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद के रेल मंत्रित्व काल में कथित तौर पर नौकरी के बदले जमीन घोटालों की तरफ इशारा करते हुए मोदी ने कहा कि जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले भूखंड लिखवाए हैं, वे सुन लें कि उनके भी जेल जाने की गिनती शुरू हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि 4 जून को राजद वाले कहेंगे कांग्रेस ने लुटिया डुबो दी और एक दूसरे के कपड़े फाड़ना शुरू कर देंगे। कांग्रेस का शाही परिवार राज्य का ठीकरा खड़गे जी पर फोड़कर विदेश छुट्टियां मनाने चला जाएगा। जोशीमठ सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब के कपाट विधि विधान से शनिवार सुबह 9:30 बजे श्रद्धालुओं के दर्शन खोल दिए गए। इस अवसर पर पूरे गुरुद्वारा साहिब को फूलों से सजाया गया। कपाट खुलते समय 3500 तीर्थयात्री हेमकुंड में मौजूद थे। शनिवार को सुबह 6 बजे कांगड़ा से संगत हेमकुंड के लिए रवाना हुई, जो लगभग 8:30 बजे हेमकुंड पहुंची। प्रातः 9:30 बजे गुरु ग्रंथ साहब को जो बोली सो निहाल के जयघोषों के बीच पंच प्यारों की अगुवाई में सचखंड से दरबार साहिब में लाकर सुशोभित किया गया। इस दौरान सचखंड से बाहर लाए जा रहे गुरु ग्रंथ साहब का दर्शन करने के श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। ग्रंथी मिलाप सिंह और कुलवंत सिंह की अगुवाई में 10 बजे सुखमनी साहब का पाठ शुरू हुआ। सुखमनी साहब का पाठ सुनने से पहले भक्तों ने बर्फ से ढके हिम सरोवर में स्नान कर दरबार साहब में मत्था टेका। देहरादून राशन कार्ड न होने की वजह से जिन लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहे, अब उन्हें वोटर आईडी कार्ड से आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा दी जाएगी। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से हाल ही में शासन को इस मामले में प्रस्ताव भेजा गया है। राज्य में हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास 2013 से पहले का राशन कार्ड नहीं है। इस वजह से इन लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहे। अब वो 5 लाख तक की निःशुल्क इलाज की योजना का भी लाभ नहीं ले पा रहे हैं। राज्य के कई लोगों ने इसकी शिकायत स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से की थी। उन्होंने स्वास्थ्य प्राधिकरण के अधिकारियों को इस समस्या का समाधान ढूंढने के निर्देश दिए, जिस पर अब राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने नया प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट में रखा जाएगा, जिसके तहत उन लोगों को वोटर आईडी कार्ड से आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा दी जाएगी जो राशन कार्ड के अभाव में कार्ड नहीं बना पा रहे हैं। हालांकि सिर्फ परिवार के मुखिया को ही इसकी सुविधा मिलेगी और फिर उनके आधार पर उनके अन्य परिजनों के कार्ड बनवाए जाएंगे। दरअसल वोटर आईडी कार्ड बनाना काफ़ी आसान है और इसे देश का कोई भी नागरिक कहीं भी बनवा सकता है। ऐसे में आयुष्मान कार्ड का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए केवल परिवार के मुखिया को ही वोटर कार्ड से आयुष्मान कार्ड की सुविधा दी जाएगी। मानसखंड पर्वतमाला प्रोजेक्ट में 39 रोपवे के निर्माण को भौतिक जाँच शुरू। उत्तराखंड में वन दरोगा भर्ती प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। उत्तराखंड यात्रा प्राधिकरण पर सरकार ने 1 माह में मांगा रिपोर्ट। देहरादून उत्तराखंड में पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत प्रस्तावित 39 रोपवे के निर्माण के लिए फिजिबिलिटी टेस्ट शुरू हो गया, जिसमें 16 रोपवे मानसखंड कॉरिडोर में आ रहे हैं। रोपवे बनाने से राज्य में खासकर मानसखंड क्षेत्र में तीर्थाटन और पर्यटन में तेजी आने की उम्मीद है। मानसखंड कॉरिडोर को धामी सरकार मेगा प्रोजेक्ट के रूप में विकसित कर रही है। हालिया कुछ समय से मानसखंड के प्रमुख तीर्थ और पर्यटन स्थलों के प्रति यात्रियों का रुझान बढ़ा है। बीते रोज भी पुणे से 300 से अधिक यात्रियों का दल मानसखंड के दर्शन के लिए आया था। यात्रियों की सुविधा के लिए सरकार सड़क नेटवर्क के साथ रोपवे निर्माण नेटवर्क पर विशेष फोकस के तहत काम कर रही है। मानसखंड में नैनीताल में 2, अल्मोड़ा में 7, बागेश्वर में 2, पिथौरागढ़ में 3 और चंपावत में 2 रोपवे प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार पर्वतमाला योजना के तहत रोपवे प्रोजेक्ट के स्थान चिन्हित करने के बाद अब उनकी फिजिबिलिटी जाँच शुरू कर दी गई है। जाँच के बाद निर्माण का कार्य शीर्ष प्राथमिकता के साथ शुरू कर दिया जाएगा। देहरादून नौकरी के इंतजार में बैठे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड में जल्द ही वन दरोगा की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसके लिए वन महकमे ने 84 पदों का अधियाचन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूपीएससी को भेज दिया। वन विभाग में वन दरोगा, फॉरेस्ट गार्ड, डिप्टी रेंजर और रंजन के करीब 1000 से अधिक पद खाली चल रहे हैं। पिछले दिनों जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ने के बाद से कर्मचारियों की भर्ती की मांग उठी थी। सरकार ने भी नई भर्ती की बात कही है। इसी क्रम में वन विभाग की ओर से वन दरोगा यानी फॉरेस्टर के 150 से 84 पदों पर भर्ती का अधियाचन आयोग को भेज दिया है। माना जा रहा है कि भर्ती विज्ञप्ति जल्द जारी हो सकती है।
APCCF मानव संसाधन निशांत वर्मा के अनुसार फॉरेस्ट गार्ड के करीब 800 खाली पदों से करीब आधे पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जुलाई के बाद शुरू किए जाने की तैयारी है। केदारनाथ में जांच के बाद क्रिस्टल की हेली सेवा शुरू। हेमकुंड यात्रा पैदल मार्ग पर चिकित्सा के पुख्ता प्रबंध। बद्रीनाथ में अब तक 17 तीर्थयात्रियों की मौत। रुद्रप्रयाग बीते दिन केदारनाथ में दुर्घटना होते बाल बचे क्रिस्टल एविएशन के हेलीकॉप्टर की जांच के लिए DGCA की 4 सदस्यीय टीम केदारनाथ पहुंची। जांच के बाद क्रिस्टल के दूसरे हेलीकॉप्टर ने शेरसी से केदारनाथ के लिए फिर से सेवाएं शुरू कर दी थी। केदारनाथ में हेलीपैड के नीचे खड़े होकर हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी को लेकर DGCA की टीम ने केदारनाथ पहुंचकर निरीक्षण किया। 4 सदस्यीय टीम ने तकनीकी खराबी सहित कई अन्य कारणों की जांच की। टीम की जांच के बाद शनिवार को क्रिस्टल एविएशन की उड़ान भरने की अनुमति दे दी गई, जिसके बाद एविएशन के दूसरे हेलीकॉप्टर ने शेरसी से केदारनाथ के लिए सेवाएं शुरू कर दी। जिला पर्यटन अधिकारी और हेली के नोडल अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि केदारनाथ में हुए घटनाक्रम में जांच के लिए DGCA की टीम केदारनाथ पहुंची। जांच के बाद क्रिस्टल एविएशन को उड़ान की अनुमति दे दी गई। वहीं संबंधित एविएशन के इंजीनियर तकनीकी स्टाफ भी केदारनाथ में है, जो हेलीकॉप्टर की खराबी को ठीक कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर ठीक होने पर उसे शेरसी हेलीपैड लाया जाएगा। यमुनोत्री में यात्रियों की संख्या घटी, कारोबारी परेशान। बड़कोट यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में यात्रा शुरू होने के 15 दिन में ही गिरावट देखने को मिली है। यमुना घाटी होटल एसोसिएशन ने शनिवार को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद करने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर जाने के बाद रजिस्ट्रेशन न होने के कारण यात्रियों को वापस लौटना पड़ रहा है, जिस कारण तीर्थयात्री अपने गंतव्य तक और यमुनोत्री धाम तक नहीं पहुंच पा रहे। एसोसिएशन के अध्यक्ष शोभन सिंह राणा का कहना है कि सरकार द्वारा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद करने से तीर्थयात्री काफ़ी कम हो गए हैं। साथ ही यात्रा मार्ग पर आने के बाद रजिस्ट्रेशन न होने के कारण यात्रियों को वापस लौटना पड़ रहा है, जिस कारण तीर्थयात्री यमुनोत्री धाम तक नहीं पहुंच पा रहे। उन्होंने बताया कि शनिवार को तीर्थयात्री के एक दल को बड़कोट के खरादी कस्बे में एक होटल में बुकिंग थी, लेकिन उन्हें विकासनगर के काटा पत्थर में रोक दिया गया और वह अपने बुकिंग स्थल तक नहीं पहुंच पाए। कर्णप्रयाग लंगासू बाजार में पेयजल योजना से गंदा पानी आने पर लोग परेशान। नैनीडांडा धुमाकोट रूट पर बस हादसा टला। कर्णप्रयाग उल्फाड़ा लंगासू पेयजल लाइन पर फिल्टर न होने से उत्तरी लंगासू बाजार के लोग दूषित पानी पीने को मजबूर है। ग्रामीणों व्यापारियों ने शनिवार को जल संस्थान के अधिकारियों से मुलाकात कर जल्द साफ पानी उपलब्ध कराने और अलकनंदा पर स्वीकृत पंपिंग योजना पर काम शुरू करने की मांग उठाई है। फुलवारी से कैंची धाम तक रोज जाम। उत्तराखंड के 11 जिलों में 4 दिन बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड के 11 जिलों में अगले 4 दिन 26 से लेकर 29 तक बारिश की संभावना है। शनिवार को मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान में प्रदेश के मैदानी पहाड़ी इलाकों में आकाशीय बिजली चमकने और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया। उधर चारधाम में भी बारिश के आसार है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। देहरादून, टिहरी और पौड़ी जिले बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रह सकता है। मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। पूर्णागिरी आ रही बस पर पलटा डंपर, 9 की मौत, 30 जख्मी। शाहजहांपुर के खुटार क्षेत्र में गोला लखीमपुर मार्ग पर शनिवार देर रात बड़ा हादसा टल गया। एक ढाबे पर खड़ी प्राइवेट बस में सामने से आ रही गिट्टी भरी डंपर ने टक्कर मार दी, जिसके बाद डंपर पर ही पलट गया। हादसे में 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 30 से अधिक यात्री जख्मी हो गए। हादसे के बाद बचाव कार्य तेजी से किया जा रहा है। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। कारण बताया जा रहा है कि बस में सवार लोग सीतापुर जिले के सिंथौली क्षेत्र के गांव बड़ाटजा, थाना कमलापुर के रहने वाले थे। वह पूर्णागिरी माता के दर्शन को आ रहे थे। बस में करीब 70 लोग सवार बताए गए हैं। शाहजहांपुर खुटार कस्बे के तिकुनिया को चौराहे गोला की ओर 2 किलोमीटर पर ऋषिक ढाबा। इस ढाबे पर शनिवार रात करीब 11 बजे लखीमपुर की ओर से प्राइवेट यूपी नंबर 16 PT 1378 आकर रुकी। बस से कुछ आगे लोग उतरकर खाना खाने चले गए, लेकिन अधिकांश यात्री बस में बैठे थे। तभी खुटार की ओर से आई गिट्टी भरे एक डंपर UP 26 T 2131 ने बस में टक्कर मार दी और बस पर ही डंपर पलट गया। हादसे होते ही ढाबे पर हड़कंप मच गया। बस से यात्रियों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। इस दौरान कुछ लोगों ने फ़ोन करके पुलिस को हादसे की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद क्रेन लगाई गई। अस्कोट आराकोट यात्रा पांगू से शुरू।
पिथौरागढ़ एक दशक के अंतराल के बाद शुरू होने वाली अस्कोट आराकोट यात्रा 45 दिनों तक चलेगी। यात्रा सदस्य पांगों से हिमाचल प्रदेश से सटे आराकोट तक 110 किलोमीटर का पैदल सफर तय करेंगे। इस दौरान यात्री 350 से अधिक गांवों तक का हाल जानेंगे। मुंबई और दिल्ली के फिल्म मेकर अरुण निर्मल भी यात्रा का हिस्सा बनकर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। डॉक्टर शेखर पाठक, अनूप सिंह समेत कई लोग जो 70 वर्ष की आयु पूरी कर चुके इस यात्रा में शामिल हैं। इसके अलावा अयान बजान समेत अन्य 17 से 19 वर्षीय आयु के युवा भी इस यात्रा में भागीदारी निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आगामी 8 जुलाई तक चलने वाली इस यात्रा के दूसरे दिन धारचूला से कालिका बलवाकोट तक यात्रा की जाएगी। प्रोफेसर शेखर पाठक, गिरिजा पांडे, उमा भट्ट, प्रदीप पांडे, बसंती पाठक, पूरन सिंह, किशन राणा, सुमित चंदन डांगी, राकेश जोशी आदि इस यात्रा में शामिल रहे। पिथौरागढ़ आदि कैलाश यात्रा ने फूकी होटल कारोबार में जान। टनकपुर में तेज रफ्तार वाहन ने सब्जी विक्रेता को कुचला और मौत। भवाली से कैंची धाम के बीच रोज जाम में फंस रहे हैं पिथौरागढ़ के लोग। हाईकोर्ट शिफ्टिंग पर गढ़वाल के साथियों संग मिलकर रखेंगे पक्ष। काशीपुर में राज्य के विकास पर मंथन शुरू। अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज में हल्द्वानी से 3 गुना महंगी हुई जांच। जागेश्वर में उमड़े श्रद्धालु पार्किंग शुल्क बढ़ाया। काफली खान में शराब की दुकान के खिलाफ सड़कों पर उतरी महिलाएं। अल्मोड़ा जिले में सरकार ने मेडिकल कॉलेज तो दे दिए, लेकिन यहाँ व्यवस्था अभी पुरानी ही संचालित हो रही है। मेडिकल कॉलेज में 2.25 साल के बाद भी 20 अस्पताल की दरों पर पर्ची से लेकर विभिन्न जांच की जा रही है, जिससे सस्ते इलाज की उम्मीद भटकाए बैठे हजारों लोगों को जेब ढीली हो रही है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में हर रोज 300 से 400 मरीज पहुँचते हैं। मरीजों की पर्ची के लिए 28 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, जबकि हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के अधीन सुशीला तिवारी अस्पताल में पर्ची शुल्क मात्र 5 रुपये है। वही जांचों में दोनों मेडिकल कॉलेज में काफ़ी अंतर है। सुशीला तिवारी अस्पताल के मुकाबले अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में एक्सरे 3.25 गुना अधिक महंगा है। सिटी स्कैन के शुल्क में तो ज़मीन आसमान का अंतर है। लोग मेडिकल कॉलेज में 5.5 गुना रुपया ज़्यादा खर्च कर सिटी स्कैन कराने को मजबूर है। मरीजों को अल्ट्रासाउंड में राहत नहीं है। यहाँ भी जाँच के लिए सुशीला तिवारी के मुकाबले करीब 4 गुना अधिक रुपए खर्च पड़ रहे हैं। ईसीजी में मरीजों को 3 गुना अधिक खर्च रकम करनी पड़ रही है। अल्मोड़ा वीकेंड में जागेश्वर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। हालत यह रही कि आरआर टोल के पास बनाई गई पार्किंग फुल हो गई। वहीं मंदिर समिति की ओर से शनिवार से पार्किंग शुल्क भी शुरू कर दिया गया। वाहन पार्क करने के लिए लोगों को पिछले वर्ष की तुलना में 40 रुपये अधिक चुकाने पड़े हैं। महानगरों में पड़ रही भीषण गर्मी और स्कूलों की छुट्टी का असर जिले के पर्यटन स्थलों पर दिखाई देने लगा है। रोजाना हजारों पर्यटक सुहाने मौसम का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा भीड़ जागेश्वर धाम में दिखाई दे रही है। शनिवार को जागेश्वर धाम में पर्यटकों की रिकॉर्ड भीड़ उमड़ी, जिससे आरातोल के पास वाहनों के लिए बनाई गई पार्किंग पूरी तरह पैक रही। वहीं श्रद्धालुओं को आरातोल से जागेश्वर धाम तक शटल सेवा लेनी पड़ी। आरातोल से पार्किंग के लिए श्रद्धालुओं को 100 रुपये चुकाने पड़े। पिछले वर्ष पार्किंग शुल्क 60 रुपये रखा गया था। वहीं शटल सेवा से आरतोला से जागेश्वर के श्रद्धालुओं को प्रति व्यक्ति 20 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। वहीं यहां पहुंचे श्रद्धालु घंटों तक जाम की प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते दिखाई दिए। लोगों ने धाम के विहंगम दृश्यों को अपने मोबाइल और कैमरे में कैद किया, सुहाने मौसम का आनंद लिया। जागेश्वर धाम में शनिवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आदि महानगरों से श्रद्धालु पहुंचे। 40 से 45 डिग्री तापमान से यहां आए श्रद्धालुओं के चेहरे खिल उठे। श्रद्धालुओं ने बताया कि उत्तराखंड का मौसम स्वर्ग से कम नहीं है। यही कारण है कि लोग गर्मियों की छुट्टियां घूमने के लिए उत्तराखंड पहुंचते हैं।